जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जनवरी को एग्जाम है या इसके बाद एग्जाम है, तो उनके लिए आज हमारा ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इस पेपर में, इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको एसएससी के वो पैटर्न पर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो डेली पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, घूम घूम कर क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो ये वीडियो को आपको कंप्लीटली देख लेना है दोस्तों, और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, बताइए दोस्तों। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों चारों ऑप्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये चारों ऑप्शन ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम में हर शिफ्ट में दोस्तों युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे 1757 में, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना। प्लासी युद्ध आप लोग यहां से ध्यान रखना है। 4 क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो जाएंगे दोस्तों। 1540 में दोस्तों कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसको आप बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। देखो, कन्नौज का युद्ध ऐसे, कन्नौज या तो कन्नौज लिखा हुआ आएगा या तो बिलग्राम युद्ध लिखा हुआ आएगा दोस्तों। ठीक है, या तो कन्नौज लिखा हुआ आएगा या फिर बिलग्राम युद्ध लिखा हुआ आएगा। दोनों में से कोई भी आ सकता है, आपको टिक करना है दोस्तों 1540। ठीक है, और 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध। आपको ध्यान रखना है, चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर आने वाला है दोस्तों, 1764 आएगा दोस्तों। बक्सर का युद्ध हुआ था, आपको यहां पर ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? बताइए भाई। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। सभी स्टूडेंट से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। बताइए दोस्तों, मनसबदारी प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? तो ये शुरुआत की थी दोस्तों अकबर के थ्रू दोस्तों। किसने? अकबर के थ्रू। सारे क्वेश्चन दोस्तों एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एसएससी के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा रहे सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए, जो भी एग्जाम में आपके लिए बनेंगे दोस्तों। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन 2-3 बार करवा चुका हूं भाई। जो स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करके जा रहे हैं ना, उनको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिल रहे हैं। ठीक है, मैंने कल वाली क्लास में पंचवर्षीय योजनाओं से, कल वाली क्लास जिसने भी देखी होगी ना, उसको दोस्तों क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिले होंगे दोस्तों। ठीक है, तो योजना आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मुझे यह भी बताइए, इस योजना आयोग को दोस्तों नीति आयोग में कब बदला था? आप आंसर तो टिक कर लोगे, गुरुजी इसका जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था। लेकिन आप दोस्तों यहां पर आप देखेंगे, अभी ये जो योजना आयोग है ना दोस्तों, अभी नीति आयोग में बदला जा चुका है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हैं। ठीक है, नीति आयोग। अब दोस्तों ये एग्जाम में आपसे ये पूछेगा कि जो नीति आयोग में बदला दोस्तों, किस वर्ष, कौन से, मतलब कौन सी डेट को बदला था, वो आपको एग्जाम में पूछेगा। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। बताइए दोस्तों, तो ध्यान रखोगे दोस्तों 2015 में, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2015। ठीक है, तो 2015 आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी को ब्राजील का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ दोस्तों? बताइए दोस्तों। इस पूरी क्लास को अटेंड करने से आपको यह पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में पेपर कैसा देखने को मिलने वाला है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू छपे हुए मिलेंगे इस क्लास से दोस्तों। ठीक है, तो क्लास को कंप्लीट वॉच करना है शुरू से लेकर लास्ट तक। बताएंगे आप लोग। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो ब्राजील का जो सम्मान मिला दोस्तों, वो है दोस्तों ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न कोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, भारत में पहले नियमित जनगणना किस वर्ष में हुई थी? देखो, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपको पूछा नियमित जनगणना कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1881 में दोस्तों। किसके समय हुई थी दोस्तों, ये बताइए। ये रिपन के समय हुई थी दोस्तों। किसके समय? रिपन के समय। और दोस्तों 1872 में दोस्तों, ये किसके समय हुई थी दोस्तों? ये मेयो के समय हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, नियमित पूछेगा तो 1881 वाली टिक करना दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 20%, 35% और 10% की 3 क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर होगी दोस्तों? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसको एक्स वाई फॉर्मूले से कर सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। देखो, एक्स वाई फॉर्मूले से जल्दी से निपटा देते हैं। पहले 20 और 10 का करते हैं, तो 20 यहां पर देखोगे, 1 मिनट, एक काम करते हो दोस्तों, आप फ्रैक्शन वैल्यू से ही कर लो दोस्तों। एक काम करते हैं, आप फ्रैक्शन वैल्यू से कर लो। 10 की आपको पता ही है 1/10 होती है। ठीक है, 20 की भी पता है 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। 35 की होती है 7/20 होती है दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो पहले 20% की छूट, यानी 5 रुपए का सामान 1 की छूट पर, यानी 4 पर। उसके बाद 35% का 20 का सामान था और 7 रुपए की छूट, यानी 13 पर। और 10 का सामान था 1 रुपए की छूट, यानी 9 पर। आप देखो ये वैल्यू, देखो पास की, तो आप ये से निपटा सकते हो जल्दी से। ठीक है दोस्तों, हाँ, 4 की जगह से 5 बार, 5 25, 25 दाएं 250, तो 250 रुपए का सामान 13 9 117, 117 में गया। कितने का अंतर आ रहा है यहाँ पे देखो, 33 50 100, 133 का अंतर आ रहा है। 100 को डालोगे 150, 17 को, हाँ, 133 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो 133 का अंतर आ रहा है। 133 का अंतर आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है? 250 के ऊपर। और आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछी है, प्रतिशत में। ठीक है, तो 25 दाएं 250 और 25 चौके 100। ठीक है, 4 तिया 12 की 2 कैरी,
13 और 53 में 535 में दोस्तों आप जैसे 10 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा 53.2, ऑप्शन नंबर सी। इजी था। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर्षचरित के लेखक कौन है दोस्तों? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट ने, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। वेटिंग फॉर दी महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? अमृता प्रीतम, महात्मा गांधी, आर के नारायण या वी एस नायपाल? तो आंसर आएगा वी एस नायपाल दोस्तों। भाई जिसके भी अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है या अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है तो वो स्टूडेंट कमेंट करके आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ, तो ये चीज आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए, जिसके भी एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आए वगैरह ये सब, ठीक है। तो सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बताइए दोस्तों? भाई वीडियो को कंप्लीटली देखना, पूरा आपको आपके ही बेनिफिट के लिए है दोस्तों ये वीडियो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया मैंने आप लोगों के लिए, बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड संभावित पेपर आपके लिए तैयार किया है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ तो देखो सेबी की स्थापना पूछ रहा है दोस्तों। अब मुझे सेबी के अध्यक्ष भी बता दो, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? बताइए दोस्तों, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो सेबी की स्थापना होती है 1988 में दोस्तों। कब होती है? 1988 में। ये ईयर भी कुछ जाना पहचाना लग रहा है यहाँ दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पे इसरो की स्थापना होती है, इसरो की स्थापना होती है दोस्तों। किसकी स्थापना होती है? इसरो की स्थापना, ये आपको ध्यान में रखना है, स्थापना, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों, तो सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। क्या है भाई? तुहिन कांता पांडे, ध्यान रखोगे, तुहिन कांता पांडे। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये तो आप मुझे बता दो, ये तो आप बता सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट का वेट करूंगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली किस देश से उधार ली गई? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो पहले टिक कर लो, ये ली गई दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। यहां से क्या लिए गए दोस्तों? मूल अधिकार दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। मूल अधिकार दोस्तों, ठीक है। और यहीं से क्या लिया गया दोस्तों? प्रस्तावना, जिसको आप उद्देशिका कहते हो, प्रस्तावना, ये भी आपको ध्यान में रखना। ये दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों यहां से। दक्षिण अफ्रीका से क्वेश्चन पूछा जाता है संशोधन प्रक्रिया। क्या पूछी जाती है? संशोधन प्रक्रिया। इसका आर्टिकल भी फेमस है, संशोधन प्रक्रिया। यहां से आर्टिकल भी पूछा जाता है मेरे भाई। तो आर्टिकल ध्यान रखोगे दोस्तों, कौन सा है? 368, अनुच्छेद 368 है दोस्तों, ध्यान में रखना आप लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किस प्रकार के बनाए जाते थे दोस्तों? तो सिंधु प्रकार के सभ्यता के घर जो ईंटों से बनाए जाते हैं मेरे भाई। किससे? ईंटों से बनाए जाते थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए 8 बजे क्लास आएगी, जिसका भी पेपर बाकी है वो क्लास जरूर देखें। अशोक के प्राकृतिक शिलालेख में कौन सी लिपियों का प्रयोग किया गया था? तो ब्राह्मी लिपि का भाई, ये रही ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाई वीडियो को लाइक वगैरह करते रहिएगा दोस्तों, आप ही के लिए मेहनत करिए दोस्तों, ठीक है। आज क्वेश्चंस की संख्या भी ज्यादा है। 1527 ईस्वी में खनवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसको हराया था बाबर ने दोस्तों। किसने हराया था? बाबर में, या बाबर ने हराया था, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शिवोत्सव है दोस्तों? बताइए दोस्तों, ये पोंगल कहां पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में दोस्तों, ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु राज्य में। पंडित कृष्ण महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? बताइए, संतूर, ढोलक, तबला या सितार? तो आप कहोगे इनका संबंध तबला वादक से है दोस्तों, ठीक है। हॉकी के खेल के मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते? बताइए दोस्तों, इंपोर्टेंट है। 11, 10, 12 या 9? तो आप कहोगे यहां से 11 खिलाड़ी शामिल होते, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य को गोटीपुआ के नाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले गोटीपुआ दोस्तों, ये असम का नृत्य है दोस्तों। कहां का है? असम का दोस्तों, ठीक है। असम में ही दोस्तों आपको कली गोपाल और खेल गोपाल भी ध्यान रखना। कली गोपाल और खेल गोपाल, ये सब ध्यान रखना है। खेल गोपाल, आंकिया नाट भी यहीं का फेमस है नृत्य दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको जाना जाता है दोस्तों बंद नृत्य के नाम से दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, यहीं पर देख सकते थे दोस्तों। लावड़ी महाराष्ट्र का, भंगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का फेमस है, ध्यान रखना। असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू या मरक विलक्कू? तो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर माघ बिहू मनाया जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर के कार्यकाल में पारित हुआ था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों, बताइए दोस्तों वो कौन सा एक्ट था जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? वो कौन सा एक्ट था, कोई बताएगा? बताइए दोस्तों। तो इसके समय दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों।
तो वो दोस्तों ध्यान रखना 1833 का अधिनियम था, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था। ठीक है, तो इस समय दोस्तों वारेन हेस्टिंग दोस्तों कौन थे, कार्यकाल था इनका। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के समय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो डीपीएसपी दोस्तों हमने आयरलैंड के संविधान से ली, ये चीज आपको पहले ध्यान रखना है। ये दोस्तों हमने आयरलैंड के संविधान से लिए, आयरलैंड के संविधान से मेरे भाई पहला पॉइंट तो आपको ये टिक करना है दोस्तों। ठीक है, और डीपीएसपी दोस्तों आप ध्यान रखोगे संविधान के भाग 4 में है दोस्तों, किसमें, भाग 4 में है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और इसके अनुच्छेद आपको ध्यान रखना 36 से 51 मेरे भाई, क्या है ध्यान रखेंगे 36 से 51 इसके आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इसका आर्टिकल है दोस्तों वो आर्टिकल 37 है। आर्टिकल 40 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पंचायत का गठन आपके एग्जाम में 100% पूछेगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये आर्टिकल देख लेना दोस्तों, आपको आगामी डेट्स में देखने को मिल जाएगा पंचायत का गठन, ये वाला आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा पंचायत का गठन दोस्तों। और एक 44 अच्छे से याद कर लेना, 44 वाला जिसमें यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 ध्यान रखना। उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है, कल की शिफ्ट में ही पूछा गया था और ये क्वेश्चन मैं करवा चुका था। तो सरयू नदी पर कौन सा शहर है, अयोध्या शहर, अयोध्या टिक कर लो यहीं पर अभी के अभी। ठीक है, गोमती नदी पर दोस्तों कौन सा शहर है दोस्तों, लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, और गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है दोस्तों, पीलीभीत में, कहां से, फुलर झील में। ठीक है, हुगली नदी के तट पर कौन सा है दोस्तों, बताइए, कोलकाता शहर दोस्तों, कौन सा शहर है, कलकत्ता, कोलकाता, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता शहर स्थित है दोस्तों। ठीक है, और यहीं पर देखेंगे दोस्तों आप लोग एक और, मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, मूसी नदी के तट पर, तो आप टिक करोगे हैदराबाद शहर, कौन सा दोस्तों, हैदराबाद शहर, हैदराबाद, हैदराबाद शहर स्थित है दोस्तों। ठीक है, यहीं पर एक और नोट कर लो, झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, झेलम, झेलम, तो टिक करोगे श्रीनगर, जिसकी स्थापना अशोक ने की थी। ठीक है, कौन सा, श्रीनगर, हाँ श्रीनगर, श्रीनगर। तो ये कुछ इंपोर्टेंट शहर हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल क्षिप्रा नदी इसका सही जवाब है, उज्जैन, एमपी का जो उज्जैन शहर है वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। देखो आपको यहाँ पर डायग्राम तो दिख ही लगा, देखो ये क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन दिए गए। आकृति दर्पण की छवि बता दी दोस्तों, ये दर्पण है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप इस दर्पण के अकॉर्डिंग देखो तो ये वाला चेहरा कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ आकृति ऐसी दिखेगी। ठीक है, उसका ये वाला चेहरा इधर आ जाएगा, ये वाला घूम कर इधर आ जाएगा दोस्तों, तो ये कुछ अब ऐसा दिखेगा। उसका ये वाला घूम के इधर आएगा तो ये कुछ अब ऐसा दिखेगा। ऐसी आकृति किसमें दिख रही है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दूध, कृषि, अंडा या मछली, तो आप हो गई ये मछली उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न, बिचुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए सबसे पहले कौन आंसर करेगा। देखो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का इन सभी प्रश्नों में से आपको आंसर अगर आता है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करता रहता हूं दोस्तों। आप देखो आप क्लास देखते हो, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर भी तो किया करो कमेंट बॉक्स में, ताकि लगे कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही टिक कर रहे हो, असम। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष किसे चुने गए दोस्तों, इंपोर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन। बताइए, आप इस चीज से निश्चिंत रहिए, मैं आपको एसएससी के पैटर्न पर ही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो लगातार डेली शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इस बात से निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों ये जो ओलंपिक के सदस्य चुने गए दोस्तों वो क्रिस्टी कोवेंट्री, टिक करेंगे, क्रिस्टी कोवेंट्री। ईमेल के साथ भेजी जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं, लिंक, प्रॉपर्टी, कंपोनेंट या अटैचमेंट, तो आप कहोगे इसको कहते हैं अटैचमेंट। क्या कहते हैं मेरे भाई, अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर डी। ईमेल संदेश का संक्षिप्त विवरण किस फील्ड में लिखा जाता है, टू से, फ्रॉम से, बॉडी से या सब्जेक्ट से, तो आप कहोगे ये लिखा जाता है सब्जेक्ट के थ्रू, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अब देख सकते हैं अगले प्रश्न में एक शानदार सा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों आप ध्यान रखोगे 28 फरवरी को मनाया जाता है और 2025 में इसकी थीम क्या रही है, विकसित भारत के लिए विज्ञान एवं नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारत को सशक्त करना। ठीक है, तो ये थीम इसकी रही है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए ये बताइए फिलहाल, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था, क्या था, गरीबी उन्मूलन। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में था, मैंने कल भी पढ़ाया था दोस्तों, ये 5th पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। ठीक है, अवसंरचना में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार या खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा ली गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये पंचवर्षीय योजना एग्जाम में भी आई है और मैं भी करवा चुका हूं पहले से ही। ठीक है, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन, 11वीं पंचवर्षीय योजना। भाई जो भी अटेंड करके जा रहा है ना क्लास को, वो एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आ रहा है, आप लोग पीछे मत हटो, इस फ्री कंटेंट का फायदा उठाओ, मेहनत आप लोगों के लिए जा रही है दोस्तों। ठीक है, इस किसी कूट भाषा में फील्ड को 3921 लिखा जाता है, गिफ्ट को 46317 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हंक को क्या लिखा जाएगा। F 6 पे आता है, 6 में -3 कर दिया, 3 आ चुका है।
L12 पे आता है -3 9 आ चुका है, E5 पे आता है -3 2 आ चुका है, D4 पर आता है -3 1 आ चुका है, -3 ही किया जा रहा है भाई, तो कर लो। 8 में 3 माइनस करोगे कितना आएगा, 5 आएगा। 21 में 3 माइनस करोगे 18 आएगा। एंड 14 में 3 माइनस करोगे 11 आएगा। 11 में 3 माइनस करोगे 8 आएगा। तो ये कहाँ दिख रहा है, 51 81 18 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, चलिए ये बताइए क्वेश्चन, डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को हाल में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दोस्तों। ये जो राज्यपाल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 100%। ठीक है, राज्यपाल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 100%। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहां से बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों, मोहम्मद आरिफ। कौन है दोस्तों, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आरिफ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों बिहार के दोस्तों सीएम कौन बने दोस्तों, अभी बताइए दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी, तो 10वीं बार शपथ लिए दोस्तों। कितनी बार, ध्यान रखना, 10वीं बार। और हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति है ना दोस्तों, कौन है, सीपी राधाकृष्णन है ना, जो राज्यसभा के सभापति भी रहते हैं आर्टिकल 64 के तहत। वो दोस्तों 15वीं बार भारत के राष्ट्रपति बने, 15वें नंबर के। कितने नंबर के बने, 15वें नंबर के। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, नीतीश कुमार जी 10वें नंबर पर शपथ ली दोस्तों अभी बिहार में दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बताएंगे मणिपुर। मणिपुर के कौन है दोस्तों, बताइए, अगर आपको पता है तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला साहब, अजय कुमार भल्ला साहब। ठीक है, अजय कुमार भल्ला साहब। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यूपी के सीएम कौन है दोस्तों, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ध्यान रखेंगे, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फिलहाल ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ओडिशा के राज्यपाल कौन है दोस्तों, डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताइए, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर को निर्धारित करती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण के पास है, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों कैग, दोस्तों ये कैग का आर्टिकल है दोस्तों। कौन सा, कैग। और कैग का आर्टिकल दोस्तों कौन सा है दोस्तों, आप बताओगे, 148 अनुच्छेद है। कौन सा मेरे भाई, 148 अनुच्छेद है दोस्तों। कौन है, 148 अनुच्छेद दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, के संजय मूर्ति मेरे भाई। कौन है, के संजय मूर्ति। याद कर लेना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, के संजय मूर्ति। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो आंसर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है। ध्यान रखना, पहले हेडक्वार्टर कलकत्ता था, लेकिन इसका ट्रांसफर कर दिया था दोस्तों 1937 में। ठीक है, फिर 1949 के समथिंग इसका दोस्तों राष्ट्रीयकरण भी होता, नेशनलाइजेशन, है ना। एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए दोस्तों, शशि थरूर, हरविंद्र बवेजा, अरुंधति रॉय, या सलमान रुश्दी। तो अरुंधति रॉय की दोस्तों 2 पुस्तकें ध्यान रखनी है, एक तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग वो, और एक और है दोस्तों कौन, मदर मैरी कम्स टू मी। तो फिलहाल इसका, और हरविंद्र बवेजा की भी एक पुस्तक है दोस्तों, दे विल यू शूट मैडम। और अनुपम खेर की जो अभी जो लेटेस्ट पुस्तक दो चर्चित रही है दोस्तों, वो है दोस्तों डिफरेंट बट नो लॉस। ठीक है, तो सलमान रुश्दी की पुस्तक है ये, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है, चलिए ये बताइए, एक काम को 8 घंटे में कर सकता है, बी उस काम को 12 घंटे में कर सकता है, दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, गुणा बट्टे योग। कैसे करेंगे हम, गुणा बट्टे योग, गुणा बट्टे योग से निपटाएंगे इस क्वेश्चन को, गुणा बट्टे योग से। ठीक है, तो 8 गुणा 12, 8 गुणा 12 और 12 और 8 20, इन दोनों को जोड़ लिया। ठीक है, तो 4 की टेबल से 3 बार, 4 की टेबल से 5 बार, 8 है 24, 24/5 क्या है मेरे भाई, 24/5। तो कितना आएगा आंसर, 5 चौके 20.8, 4.8, 5 बटे 40। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए आप लोग, कर लिया आप लोगों ने, बना लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 तक दशक की वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी दोस्तों, बताइए। 17.54%, 21.54%, 15.64%, 17.64%। तो आप लोग कहोगे 17.54%। अगला प्रश्न, हाल में ही 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शंख घोष, दामोदर मोजे, जगत गुरु भद्राचार्य, या विनोद कुमार शुक्ल। तो आंसर आएगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 38, सोलुंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए दोस्तों। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। देखो, इस क्लास को स्टार्ट करने के चक्कर में मैं आपको विश करना भूल ही गया। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। ये 2026 दोस्तों आपका बहुत अच्छा सा जाए, और आपने जिस भी एग्जाम की तैयारी करी, जिस भी आपके एग्जाम की तैयारी करो, उसमें आपका सिलेक्शन 100% हो दोस्तों। ठीक है, क्लास के चक्कर में विश करना ही भूल गया था। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश आएगा मेरे भाई। क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश, आपको टिक कर लेना है। भारत ने किसे हराकर आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या पाकिस्तान, बताइए। तो इसका आंसर आएगा भाई, न्यूजीलैंड को हराया था दोस्तों। किसने हराया, हमारे भारत ने न्यूजीलैंड को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां,
विजय कुमार सिंह को हाल में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? वेरी 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 इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? देखो गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आचार्य देवव्रत। और यहाँ के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल, ठीक है। हाँ आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत आपको टिक कर लेना है दोस्तों। राजस्थान के राज्यपाल कौन है दोस्तों? किशन राव हरिराव बागड़े साहब। और सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। किशन राव हरिराव बागड़े साहब, किशन राव हरिराव बागड़े साहब, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई, ठीक है। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। क्या ध्यान रखोगे दोस्तों? मंगू भाई छगन भाई पटेल साहब, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ के दोस्तों अगर आपको सीएम पूछ लेगा तो दोस्तों कौन है? मोहन यादव। छगन भाई पटेल, यहाँ पे लिख दो छगन भाई पटेल, ठीक है। हाँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग पेन से थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ अब सही है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर मिजोरम आएगा, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि राज्य अभी नागालैंड के राज्यपाल के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं दोस्तों? कल की शिफ्ट में पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने आपको करवा भी है क्वेश्चन, बताइए कमेंट बॉक्स में। बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट है। होली, दिवाली, गोवा गांवा या नवाखानी? देखो अभी आपके होली अभी आने वाली भी है दोस्तों, मार्च है ना, तो आंसर आएगा होली। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम में। सुईसिनी किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो यहाँ पर मैं एक देखो राजस्थान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। राजस्थान के लोक नृत्य हो गए या कोई भी हो, राजस्थान से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका एक तो नृत्य ध्यान रखो कि कालबेलिया, जिसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं, कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य दोस्तों, कालबेलिया, ध्यान रखो कालबेलिया। एक तो कालबेलिया और दूसरा यहाँ पे तेहरा ताली, तेहरा ताली दोस्तों, ये दो नृत्य ध्यान रखना है। और दूसरा और तीसरा आपके सामने आ चुका है सुईसिनी नृत्य दोस्तों, ठीक है। तो ये तीन नृत्य दोस्तों राजस्थान के ध्यान रखना है, ठीक है। इसी कालबेलिया को दोस्तों सपेरा नृत्य भी कहते हैं, सुपेरा नृत्य, सपेरा सुपेरा है ना, सुपेरा नृत्य भी कहते हैं दोस्तों, सुपेरा नृत्य, सपेरा नृत्य कहते हैं सुपेरा, ठीक है। तो चीज ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। हाँ निम्न में से कौन सा नृत्य लद्दाख के शाही रूप लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना था? इसको तो डबल स्टार में रख लो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वो नृत्य है शोंडोल नृत्य दोस्तों। कौन सा मेरे भाई? शोंडोल नृत्य, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। बताइए दोस्तों, इजी क्वेश्चन लग रहा है, ये भी निकाल देंगे आप लोग। तो कितना प्लस हो रहा है? +4 हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? +9 हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? +16 हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? यहाँ पे देखेंगे 11 में से 6 घटाओ 5 बचेगा, 6 में से 4 घटाओ 2 बचेगा। कुछ समझ में आया दोस्तों? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगला नंबर 6 का स्क्वायर 36 आएगा। और 36 में यानी इकाई अंक आपको 7 दे रहा है, एक ही ऑप्शन है दोस्तों, इकाई अंक 7 दे रहा है। तो आप इकाई अंक से ऐसे कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे स्क्वायर पता चल गया दोस्तों, यहाँ पर क्या ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ऐसे करके ये स्क्वायर सीरीज चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार किस आंदोलन में इस्तेमाल किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन दोस्तों 1917 में स्टार्ट किया था, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये आंदोलन आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से? साबरमती आश्रम से दोस्तों, याद करोगे, साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम मेरे भाई? साबरमती आश्रम से स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों। और दोस्तों जब ये नमक का कानून तोड़ा दोस्तों, तब दांडी मार्च कब खत्म की थी दोस्तों? दांडी मार्च इन्होंने कब खत्म की थी दोस्तों? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब, ये जो यात्रा शुरू की थी दांडी यात्रा, ये समाप्त कब की थी दोस्तों? बताइए। 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों क्या किया था? समाप्त कर दिया था ये आंदोलन, ठीक है। नमक का कानून तोड़ दिया था, समाप्त, पानी को उबाल कर दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल इसका आंसर आएगा खेड़ा आंदोलन दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात किससे होती दोस्तों? बताइए। महात्मा गांधी जी से होती, इसी आंदोलन के तहत, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने बुलाया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, राजकुमार शुक्ल व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को बुलाया था। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीर गासो नृत्य देश राज्य के नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता, बताइए। असम, ओडिशा, सिक्किम या कर्नाटक? तो आंसर आएगा कर्नाटक, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। क्वेश्चन 47, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो हमारे भारत ने भाग लिया था 1900 में दोस्तों। डी ऑप्शन को टिक करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो पहला ये जो खेल आयोजित किया गया था मेरे भाई, आपको ध्यान में रखना है 1896 में दोस्तों। कब आयोजित किया था मेरे भाई? 1896 में आयोजित किया गया था, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कब की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2010 में,
2015 में, 2009 में या 2008 में? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 2010 में शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी दोस्तों, ठीक है। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न आ चुका है, 50वां प्रश्न, ठीक है। देखो यहाँ पे आप ये भी ध्यान रख सकते हो दोस्तों, नई दिल्ली में ना, यहाँ पे हम नई दिल्ली भी ध्यान रख सकते हो, नई दिल्ली में स्टार्टिंग की थी, ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलिए फिलहाल ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? अब आप पूछे 2022 का क्यों पूछ रहे हो गुरु भाई? 2022 का क्या, 2021 के भी पूछे जा रहे हैं, 2024 के भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर? तो हमारा भारत था दोस्तों कौन से नंबर पे? फोर्थ पोजीशन पर था। कौन सी? फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से रेस्पॉन्स करिए। और मेरे भाई कहने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी दोस्तों, अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आई तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, बिना लाइक किए मत जाना प्लीज। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करे मेरे भाई, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप इसमें दोस्तों अगर आपके काम की चीज की सर इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी मेरे भाई? इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, वहां से ज्वाइन कर लो और अच्छे से रिवीजन कर लो मेरे भाई, ठीक है। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों इजीली पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हमारी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए क्लास आ रही है 8 बजे, तो सभी स्टूडेंट तैयार रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक और संभावित पेपर के साथ, तब तक मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।